स्नोफॉल और बारिश से ऑफिशियली सर्दी हो गई है शुरू। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 32। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की लगातार बढ़ती हुई घटना चिंता का विषय है और उस चिंता का विषय पर आज एक चिंतन मंथन बैठक भी हुई है, यानी कि सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में। इसकी अध्यक्षता की है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। दोनों जोन्स के आईजीपी, डीआईजी, एसएसपी और जितने भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के हों, वो सभी, और सिक्योरिटी एजेंसीज के भी, ताकि जो पिछले दिनों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं उस पर रोकथाम कैसे हो, जो आतंकी मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में उनको कैसे मार गिराया जाए, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को तोड़ा कैसे जाए और अपना इंट का जो तंत्र है उसको और मजबूत कैसे किया जाए। पवन जी, बहुत अहम था ये होना, बैठक होना, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ही होम है और उनको इस पे पहल करनी ही होगी। देखिए, कुछ दिन पहले एक इनपुट्स आई थी और हमने खबर भी चलाई थी कि सीमा पार से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें तेज होंगी, क्योंकि बहुत से दरे अब स्नोफॉल से बंद हो जाएंगे। तो आज की जो बैठक है वो उसी के उद्देश्य से हो सकती है, क्योंकि एलजी साहब व तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं, जिसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर, आईजी जम्मू जोन, आईजी कश्मीर जोन और तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो एसएसपीज हैं, और उसके साथ सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी और जो राज्य के मुख्य सचिव हैं अतुल डुल्लू, ये तमाम कन्वेंशन सेंटर में इसी रिव्यू मीटिंग के लिए एकत्रित हुए थे। और जम्मू कश्मीर में मौजूदा इस समय जो स्थिति है, जो पहाड़ों के ऊपर आतंकी हैं और जो अटैक लगातार हुए थे, उन्हीं को लेकर ये की जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां अब बढ़ेंगी, बॉर्डर पे फाग होगी, घना कोहरा होगा, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें तेज होंगी और कश्मीर के तंगदार, गुरेज या कश्मीर जब पुंछ का जो हाई रिचेस का इलाका है, उन इलाकों में स्नोफॉल होगा। तो जो दरें हैं, जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन के, वहां पर चौकसी बरतनी है और इंटरलैंड में ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी है, खास करके इस समय, क्योंकि सरकार जम्मू में है, जो सेक्रेटरी है वो जम्मू में चलेगा। तो उसी के चलते ये पहली रिव्यू मीटिंग थी राजभवन और सीएम सेक्रेटरी जम्मू मूव होने के बाद। तो जम्मू कश्मीर के भीतरी इलाकों में भी सुरक्षा को मजबूत करना है और बॉर्डर पे भी चौकसी जो है वो बरतनी है। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग तो पवन जी हो रही है, मगर बड़ी बात क्या है, इस बात को लेकर चिंता बड़ी है कि आखिर कारण क्या है कि अचानक से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर की नई सरकार बनने के बाद से लगातार 1 महीना हो गया है, इतने ज्यादा आतंकी इंसिडेंट पिछले 6 महीने में नहीं हुए थे जितने इस 1 महीने में हुए हैं। तो ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि आने वाले दिनों में सर्दियां आ रही हैं, उसमें जो है जम्मू कश्मीर में कई सारे कार्यक्रम भी होंगे। बड़ी चीज ये है, टूरिस्ट भी सर्दियों के सीजन में पहुंचते हैं और फिर इसके बाद लोकल बॉडी और पंचायत चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में ये सारा कुछ संभव तभी होगा अगर शांति बहाली रहेगी। देखिए, सुरक्षा ग्रिड आपका मजबूत होगा तो आप इंटरलैंड में कोई भी बड़े कार्यक्रम कर सकते हो। जैसा कि अभी सर्दियां हैं, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि 3-4 महीने बाद आपके पास पंचायत चुनाव का मौका है, नगर निगम, म्यूनसिपैलिटीज का, कॉरपोरेशंस के चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा मजबूत करनी पड़ेगी, खास करके सर्दियों के दिनों में। जैसा हमने पहले बताया कि लगातार बॉर्डर पार से यही कोशिश होती है कि आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा घने कोहरे की आड़ में, जब बर्फबारी जहां जिन दरों में होनी है, उन इलाकों से इस ओर धकेला जा सके, क्योंकि एलओसी के मैक्सिमम जो रूट्स हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर का जो इलाका है, वहां पर घना कोहरा होता है, धुंध होती है, उसी की आड़ में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होती हैं। तो उसके लिए भी ये बैठक बड़ी जरूरी थी। और खास करके इस समय जम्मू शहर के भीतर जब भी सचिवालय मूव हो जाता है या राजभवन मूव होता है, तो चहल पहल ज्यादा हो जाती है, वीआईपीज की मूवमेंट ज्यादा होती है। तो जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा कड़ी करनी होती है। और ये रिव्यू मीटिंग इसलिए भी जरूरी है कि इस समय अगर आप देखें तो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ ही जिड़ी मेले का आयोजन हो रहा है। वो मेला भी एक उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है, जहां पे लाखों लोग पहुंचते हैं। वहां पर भी सुरक्षा जो है वो कड़ी की गई है और उसी का भी, अगर आप कह सकते हो, रिव्यू मीटिंग में उसमें भी चर्चा जरूर हुई। बिल्कुल पवन जी, पाकिस्तान और भारत, चाहे आपसी रिश्ते हमारे कितने भी खटास भरे रहते हों, मगर जो कुदरत है वो दोनों देशों में एक जैसी है, यानी कि मौसम, खान पान, संगीत, रहन सहन। और इसका मौसम की जब हम बात करते हैं तो कोहरा, धुंध ऐसी चीज है जिनको सीमाएं भी नहीं रोक सकती। नासा ने कुछ फोटोज जारी की हैं और ये फोटोज हैं लाहौर से लेके दिल्ली तक, जो हेज क्लाउड हैं, यानी कि जो
कोहरे के बादल बने हुए हैं वो एक तरह जैसे हैं, यानी कि पोल्यूशन सीमा के उस तरफ भी है और इस तरफ भी। और ये एक ऐसी समस्या है जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों को निपटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही देशों की आबादी, घनी आबादी वाले शहर हैं और लोगों में की सेहत पर असर हो रहा है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो कोहरा, घने कोहरे के जो बादल हैं, जो सर्दियों के आगमन के संकेत होते हैं, और पाकिस्तान का अधिकांश हिस्सा जो जम्मू कश्मीर के साथ सटा हुआ है, जहाँ पंजाब राजस्थान के सटा है, वो एक जैसी आबो हवा है, एक जैसा इलाका है, एक जैसे लोग हैं, भाषा भी अपनी एक जैसी है, लेकिन बॉर्डर है बीच में, तो इसलिए कुदरत तो अपने तरीके से काम करती है। हाँ, जो पोल्यूशन है उसकी वजह यह है कि सियालकोट पाकिस्तान के जितना पंजाब का एरिया है और जितना एरिया राजस्थान के साथ सटा हुआ उनका दूसरे शहरों का है, वहां पर धान की फसल सबसे ज्यादा होती है। जम्मू कश्मीर में भी जो मैदानी इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, जो आरसपुरा का इलाका है, मढ़ का इलाका है, अखनूर बड़ावाला का इलाका है, और पंजाब का पूरा इलाका, इन इलाकों में धान बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद इसकी पराली को जलाया जाता है। और ये जो पराली इस बार जो है, और जो इस बार जो जानकारी मिल रही है कि सबसे ज्यादा पराली जो है पाकिस्तान में जलाई गई है, क्योंकि पहले पराली को इसको रिसाइकिल करने के बहुत से प्लेटफॉर्म थे, बहुत से कारखाने बने हुए थे। वो पंजाब में भी सिर्फ कागजों में है और जम्मू कश्मीर में तो है ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान के भीतर पहले पराली को नहीं जलाया जाता था, लेकिन अब वहां पर सबसे ज्यादा पराली सियालकोट जिले में जलाई जा रही है और जिसका सबसे ज्यादा धुएं का असर जम्मू कश्मीर में पड़ा है। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर तो बन गए हैं और कमान भी संभाल ली है, सरकार भी चल रही है, मगर बहुत सारी चीजों पर डिसीजन मेकिंग नहीं है, यानी कि वो पावर्स नहीं है जो एक स्टेट के मुख्यमंत्री की होती है। इसलिए कई बार उमर साहब खुद भी ये चीज महसूस करते हैं और कह भी देते हैं। एक संगठन ने उमर को एक ट्वीट किया, उसमें उनको टैग किया कि हमने कुछ डिसीजंस के लिए बात हुई थी और आपने कहा था कि जब सरकार बनेगी तो ऐसा होगा। उमर ने उनके जवाब में करीबन कुछ ही देर पहले एक एक्स पर लिखा कि आई एम हेयर एज वेल, कि मैं यहीं पर हूं, आपकी बात सुन भी रहा हूं। मगर उन्हें भी पता है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं वो फाइल या वो मांग लेकर आगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ही जाना है, और वो खुद कैसे वादा करें कि वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि उनके डिसीजन का अब एक दायरा है, एक हद है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए काम करना वाकई में मुश्किल होता है। मुझे याद आ रहा है कि उन्हें केजरीवाल ने एक सलाह दी थी कि दिल्ली में सरकार मैं कैसे चला रहा हूं, आपको मुझसे सीखना होगा। देखिए, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बहुत अंतर है। दिल्ली में केजरीवाल ने जो सरकार चलाई है और जो नौटंकी वहां पर चलती रही है, चाहे विधानसभा के भीतर हो या धरना स्थल के ऊपर हो, वो एक अलग मुद्दा है। दिल्ली के साथ कंपेयर हम नहीं कर सकते। मैं पावर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, वहां उसके साथ हम कंपेयर नहीं कर। रही बात अब जो पावर्स हैं, अब देखिए, केजरीवाल जो है वो एक अलग टाइप का लीडर है। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला, उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ये दोनों मंजे हुए खिलाड़ी हैं और जम्मू कश्मीर के भीतर इस पार्टी की अपनी पकड़ भी है और साथ में दिल्ली सरकार के साथ इनका अपना टाई अप है। ये बहुत ही इनके साथ, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, वो कहते हैं ना कि हर सब्जी में डालने वाली एक चीज होती है जिसे आप कहीं भी डाल लीजिए वो हर जगह पे फिट हो जाते हैं। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर के साथ लगातार संपर्क में है। पावर्स भले ही एलजी के पास हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि हम कोई भी डिसीजन लेंगे थ्रू एलजी ही दिल्ली के पास जाएगा और वो कोई भी ऐसा डिसीजन में नहीं लेंगे जिसके ऊपर उनको आपत्ति हो। ये बहुत चालाकी के साथ सरकार चलेगी और बिना केंद्र के सहयोग के सरकार नहीं चलेगी। कल मेरी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उनके साथ मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा ये 5 साल सरकार पूरे चलेगी और आप देख लेना सरकार को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि कोई भी जो चुनी हुई सरकार है इतने सालों के बाद अगर आई है तो उसको केंद्र सरकार फुल सपोर्ट करेगी। हाँ, कुछ चीजों पर मतभेद हो सकता है, वो बैठकर चर्चा हो सकती है, जो पावर्स को लेकर है, जहां पर जो इनके रेजुलेशंस होंगे उनको लेकर है, लेकिन सरकार चलेगी और सरकार इसी तरीके से काम करेगी। उमर अब्दुल्ला कोई भी डिसीजन जो इस तरह का होगा वो अकेले नहीं लेंगे, वो एक तरीके के साथ एलजी के साथ जाएंगे या केंद्र तक पहुंचाएंगे ताकि उस पर सरकार भी अमल करे और लोगों के मसले भी हल हो जाए। जम्मू में चाहे आज सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई हो, मगर आतंकी घटनाएं या आतंकियों की मौजूदगी की खबरें कहीं ना कहीं आती ही रहती हैं। आज शोपियां से भी खबर आई कि वहां कुछ आतंकियों की मौजूदगी जो है वो देखी गई, और उसके बाद केलर इलाका है जो फॉरेस्ट इलाका है, वहां पर एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया आर्मी ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और मुझे लगता है पवन जी, काफी ज्यादा आतंकियों की मौजूदगी की खबरें हैं और इस समय सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत करना ही होगा।
देखिए, यहाँ एक तरफ शुपैया में वहां पर सर्च ऑपरेशन है, जो काफी संख्या में आर्मी व तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो लोग हैं वो आतंकियों की तलाश में हैं। तो वहीं दूसरी ओर बनी का जो दौला माता का इलाका है, वहां पर पिछले 2 दिन से सर्च चल रही है। वहां पर भी 2 से 3 लोग देखे गए थे। हीरानगर सेक्टर में भी वहां पर कुछ मूवमेंट देखी गई थी। उसके बाद सांबा से लेकर हीरानगर तक भी सर्च ऑपरेशन जारी किया गया था। तो आतंकियों की मौजूदगी है, इसमें कोई शक नहीं। पहाड़ी इलाकों में है, लेकिन मैदानी इलाकों में OGWG नेटवर्क की मौजूदगी जो है वो ट्रैक हो रही है और दोनों का गठजोड़ है। और उसी के चलते जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन इसलिए लॉन्च किए जाते हैं कि इस समय जो कोहरा पड़ रहा है, कहीं इसकी आड़ में वेपन ड्रॉपिंग तो ड्रोन के जरिए नहीं हुई, उसके लिए भी सर्च ऑपरेशन बॉर्डर इलाके में चलाया जा रहा है। और खास करके LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर 3 ग्रिड जो है इस बार सिक्योरिटी का वो मजबूत किया गया है कि 3 टायर सुरक्षा होगी, तभी आतंकियों पर नकेल डाली जा सकती है। बोवाइन स्मगलिंग बहुत बड़ा इशू है जम्मू पुलिस के लिए। आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। आज भी नगरोटा से एक ट्रक से 26 बोवाइन जो थे उनको आजाद करवाया गया। इस चीज पर जम्मू कश्मीर को पुलिस को बहुत सीरियसली सोचना होगा और लगातार ऐसे मामलों को रोकना होगा, क्योंकि कई बार ये मामले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट कर देते हैं। अब देखिए, बात दीपक जी ये है कि गाड़ी पकड़ी गई नगरोटा में, अब नगरोटा से तो चली नहीं होगी, बहुत से नाके क्रॉस करके आई होगी। अगर पंजाब से आई है तो बाया लखनपुर या बाया बमियाल नगरी आई होगी। अगर कहीं आरसपुरा बिश्नाह साइड से गई होगी तो भी नाके क्रॉस किए होंगे। सवाल ये है कि नगरोटा बन टोल प्लाजा या फिर उधमपुर में ही क्यों पकड़ी जाती हैं, पीछे क्यों नहीं पकड़ी जाती, उसके ऊपर भी बात करनी होगी। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार गाड़ी रोकी जाती है, जो रक्षक दल बने हुए हैं वो वहां पर जब गाड़ी को रोक लेते हैं फिर उनके साथ पंगा होता है, जैसे सुहांजना में हुआ था। गौशाला के बाहर जो हंगामा हुआ जिसमें फायरिंग भी हुई, लेकिन कुछ चीजें दबा भी दी जाती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बोवाइन स्मगलिंग पर अगर आपको नकेल कसनी है तो आपको सभी जो आपके बॉर्डर से लेकर जो हाईवे के जितने नाके हैं वहां पर आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। उन लोगों को लगाना पड़ेगा वहां पर ड्यूटी के लिए जो इन चीजों के खिलाफ एक्शन ले, पैसों की तरफ मत देखें। शोपियां में एक यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उन्हें धमकी मिली है। उसके बाद कंप्लेन भी हुई और उसके बाद कश्मीर पुलिस ने एक एक्स पर लिखा, ट्वीट किया कि ऐसी कोई भी खबर नहीं है, गलत है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए ही ऐसी खबरें करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो बेहद खतरनाक है और कश्मीर पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। देखिए, वो खाली कश्मीर में एक यूट्यूबर के लिए भी आप कह सकते हो, ऐसे बहुत से केस जम्मू में भी हुए हैं जहां पर बहुत सी धमकियां भी आती हैं। लेकिन इस यूट्यूबर के लिए जो जिसका नाम हुजैब बताया जा रहा है, ये इसका ये र्यूमर निकला था कि इसको अबडक्ट कर लिया है, लेकिन पुलिस ने इसके लिए मना कर दिया कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। हालांकि उसने कहा था मुझे धमकी मिली है, लेकिन अबडक्शन की खबर जो है ये किसी और पैनल के किसी चैनल के थ्रू बाहर आई थी। पुलिस ने उसको बिल्कुल डिनाई किया है और कहा है कि वो बिल्कुल सेफ है, ऐसी कोई भी घटना वहां पर ऐसी नहीं हुई है। हाँ, धमकी वाली बात हो सकती है क्योंकि वो तो जम्मू में भी बहुत से ऐसे लीडर हैं जिनको बॉर्डर पार से भी धमकी आती है और अगर कहा जाए पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्रियों से भी आती है और वो चलता रहता है। इसके ऊपर वो कई बार लाइमलाइट के लिए भी कोशिशें ऐसी होती हैं। पुलिस बड़े तरीके से काम करती है, एजेंसीज बहुत तरीके से काम करती है, उनको पता होता है ये धमकी कैसी है, किसने दी है, कहाँ से आई है और किस लिए आई है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन से बचते रहिए, फेक न्यूज से दूर रहिए, असली देखिए, और असली है द न्यूज रूम 24 आवाज। इसलिए हम आपको खबर क्रॉस चेक और कंफर्म करके ही बताते हैं। हमारे कार्यक्रमों को देखते रहिए, लाइक फॉलो शेयर करते रहिए। आपके व्यूज, आपके शेयर, आपके कमेंट्स ही हमारी एनर्जी है और इसी से हम आगे बढ़ेंगे और आपकी आवाज बनेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।